नंबर 408 श्रावक चार्जी में 50 नंबर के पेज पे और आगे पीछे देर भैया बता दो। संयम के स्वभाव की। देखो यहाँ प्रसंग चल रहा है मध्यम पात्र का। मध्यम पात्र का अनुवृत्ति श्रावक आत्मज्ञानी आत्मनिष्ठ साधक। आत्मनिष्ठ साधक रत्नात्रय की आराधना रत है, जिनके जीवन में 11 प्रतिमा का क्रम है और ये प्रतिमा में 5 अणुव्रत चलते हैं और 11 प्रतिमा 5 अणुव्रत पालने में इसका नाम शूला क्रिया और दशा यहाँ प्राप्त भई आनंद दशा। आनंद दशा का मतलब है कि नंद से ऊपर उठ गए। नंद माने एक सम्यक दर्शन का भाव और आनंद माने उस भाव में आनंद का चढ़ना बहना। जैसे हाथ में कोई मिठास का लड्डू एक हाथ में आ जाए, वो हाथ में आया, जैसे छोटे बच्चे को एक जरा सा हाथ में लड्डू दिया, वो उससे जो चेहरा पे प्रसन्नता आई, उसका मतलब है नंद दशा। और उसने लड्डू को मुंह में रखा, उसका नाम है आनंद दशा। ऐसे ही यहाँ जिनवाणी को तुम सुन रहे हो, अंतर आत्मा जगी, इसका मतलब नंद दशा है और थोड़े आनंद में हो रहे हो, यही रह रहे हो, इसका नाम है आनंद दशा। और अपने में डूब जाओ तो जीवन दशा है और ऊपर उठ जाओ तो केवल ज्ञान माने सहजानंद दशा है और सिद्ध हो जाओ सो परमानंद दशा। ऐसी दशा को अपन अच्छे से पढ़ते हो, मंदिर विधि में पढ़ते हो, रत्न मंगल में पढ़ते हो, पंचनंद आनंद मऊ चेयन नंद सहा परम तत्व पद विंद पाओ नवियों से दसवा। 5 ही दशा है यहाँ तत्व मंगल की 2 लाइन में। क्या वही तत्व है, नंदमयी है, आनंदमयी है, चेयन नंदमयी है, सेजा नंदमयी है, परमानंदमयी है। तो ऐसे तत्व को क्या करना, नमियो सिद्ध स्वभाव। अभी सिद्ध स्वभाव का नमन का यहाँ भाव है। तो ऐसी दशा आनंद दशा है। यहाँ तक आ गए आनंद दशा माने तुम बिल्कुल बीच में चल रहे हो, सेंटर में चल रहे हो, थोड़ा सा ऊपर उठना है। ऊपर उठोगे और अंत सिद्ध दशा की उपलब्धि होगी, श्राप का चार्य ग्रंथ में ही होगी। इसलिए सावधान, अपने में रहना, यही श्राप का चार है और मोक्ष जाने को सब सुन रहे हैं। श्राप का तो यहाँ श्राप का
अंत में तीसरी प्रतिमा का स्वरूप बताया। पहली प्रतिमा का दर्शन प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा का स्वरूप बताया सामायिक प्रतिमा। तो प्रतिमा का प्रयोजन इतना वहां ध्यान नहीं रखना। बाहर में प्रतिमा नहीं, बाहर में हम बार बार एक बार संकेत करते रहते हैं और यहाँ भी कर रहे हैं बार बार कि भगवान बाहर में कोई यहाँ पर कल्पना वाली बात नहीं, कोई जड़ चेतन वाली बात नहीं, कोई मिथ्या की मान्यता वाली बात नहीं। यहाँ चैतन्य के महासागर की बात है। जहाँ चैतन्य प्रभु झलकता, चैतन्य की है शाश्वत चित सत्ता है। क्योंकि भगवान आत्मा ही मोक्ष जाएगा। भगवान आत्मा का अनुभव करेगा कोई भगवान मोक्ष जाएगा। एक कल्पना वाले आकार प्रकार वाले भगवान सब संसार का कारण है, इसलिए वह भगवान मानना सब संसार का कारण है। भगवान मानो एक कौन है वो भगवान? भगवान महावीर कहते हैं हर आत्म भगवान है और तारण स्वामी कह रहे तू स्वयं भगवान है। और ऐसी भगवत सत्ता की कहानी तुम सुन रहे हो तो ऐसे उस भाव के साथ आगे बढ़ते जाते हैं जहाँ सामायिक भी अच्छे से हो गए। और सामायिक की साधना के बाद अब है प्रोषधोपवास। प्रोषधोपवास माने ये चौथी ये यहाँ कौन सी जी प्रोषधोपवास कौन सी चौथी। ऐसी चौथी प्रतिमा का क्या भाव बनता है कि वो प्रोषधोपवास माने सही बात तनक पुरुषत्व भाव और उपवास माने निकट रहने का भाव। निकट रहने का भाव उप माने निकट और पास माने बिल्कुल पास, अपने पास में रहो। इसका आगम के अनुसार भाव देख लो कि उसका भाव ये है कि अष्टमी के दिन नहीं, सप्तमी में करे पूजन, अष्टमी में कछु नहीं और नवमी के दिन एक बार। और एक ही बात तो हाँ सप्तमी में अष्टमी में कुछ नहीं और नवमी जाको प्रोषधोपवास ऐसी चतुर्दशी का क्रम चलता है। अब सीधी सी परिभाषा अष्टमी और चौदस क्यों कर दे? अष्टमी का मतलब ये है कि कम से पहली अवस्था में, ये पहली अवस्था माने जगन्य पात्र में कम से कम अष्टमूल गुणों का पालन है। अष्टमूल गुणों का पालन करना जगन्य पात्र में, और फिर मध्यम पात्र में और ऊपर उठे या जगन्य पात्र में भी उठे तो फिर सम्यक दर्शन के 8 अंग प्रकट होना, और मध्यम पात्र में ऊपर उठे तो सम्यक ज्ञान के 8 अंग प्रकट होना, और ऊपर उठ गए तो फिर भगवान अष्ट कर्म रहे सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो। इसलिए अष्टमी का भाव है, अष्टमी सबको करनी चाहिए। चतुर्दशी का भाव है 14 गुण स्थान से ऊपर उठकर गुण स्थान अतीत हो जाओ, सिद्ध अवस्था को उपलब्ध हो जाओ, परमानंद दशा को उपलब्ध हो जाओ, उसका नाम है चतुर्दशी। अष्टमी को भी करना और 14 भी करना, तो 14 भी करना, लेकिन चतुर्दशी अष्टमी के दिन में हरि का उपयोग तो नहीं करना, पर भगवान आत्मा उपवास करना। उपवास अगर ना बन पाए तो फिर जैसी थोड़ी सी सुविधा, पर अभक्ष का सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं उपवास किया और वो ये बताए कि भैया कहीं कहीं सावधानी की जब ये सब अभक्ष है। और भगवान 14 के दिन अगर 14 का व्रत करो फिर घर के काम भी मत करो। क्यों ना? क्योंकि वो उपयोग यहाँ भोजन किया नहीं है, उपयोग यहाँ जाता है बार बार, तो ये ना करके फिर अब बोले उपयोग कहीं तो लगाओ, उसमें घर के पूरे डब्बी साफ करने में समय निकाल लेते हैं। अरे दिन भर समय कहाँ निकाल दिया? बोले आज हमारी 14 है। अरे 14 जाके लाने थोड़ी थी, साबुन से पूरे पुराने नए डब्बा सामान में लगे रहे दिन भर, जाके लाने नहीं। अरे 14 माने अपने आप में बैठ जाओ। और ऐसे यहाँ भाव बता रहे गुरु महाराज, क्योंकि ये प्रतिमा के अंतर्गत अपनी चैतन्य प्रतिमा के अनुसार जो व्रत प्रकट हो रहा है उनकी महिमा यहाँ बता रहे हैं। कैसे उपवासम जेन क्रियते संकितम जस्य अंशोतम उपवासम तस्य उच्यते। सम्यक की भाव से यहाँ उपदित ये है व्रत, उसकी महिमा है उपवास। तस्य उच्यते, उसी का उसी समय उपवास कहा जाता है। ऐसा उपवास करते हैं, और उपवास करने के साथ संसार के काम नहीं करते। देखो यहाँ गया सचेत करते नहीं, उपवास किया और फिर संसार के काम में लगे रहे, आया ना भगवान। तो इसलिए यहाँ सचेत कर रहे गुरु बाबा,
संसारे विद्यते जेन परमवरण संसारम विद्यते जेन संसार के भाव से विरक्त होकर जेन माने जो कोई शुद्ध तत्वं च साधया शुद्ध तत्व की जो साधना करते हैं काय की साधना करते हैं शुद्ध तत्व की साधना करते हैं और शुद्ध दृष्टि स्त्री भूतम अपनी शुद्ध दृष्टि अर्थात उपयोग को स्वभाव में लगाकर जो अपने में स्थिर हो जाते हैं और जो अपने में स्थिर हो गए उपवासम तस्य उच्यते अपने में स्थिर होगा जाको नाम उपवास है। उप माने निकट और वास माने पास अपने पास रहे तो उप माने निकट वास माने पास अपने निकट वास रहे कैसे निकट वास रहे उपयोग का स्वभाव की ओर जाए और स्वभाव की ओर ठहरे वहां को नाम उपवास है उपवास। तो ऐसे उपवास की यहाँ महिमा आने बताते हैं उपवास तो करना अच्छे से करना और व्रत नियम संयम के मार्ग पे चलना अच्छे से चलना उपवास का मतलब क्या है उपवास करना लेकिन लंघन नहीं करना। लंघन माने हाँ लंघन माने आज खाने ही नहीं यहाँ वो बात नहीं। उपवास तप की साधना को बढ़ाता है उपवास तपस्या को बढ़ाता है और लंघन का परिणाम शरीर को छीण करता है क्योंकि शरीर के लाने अन्न चाहिए इसलिए चाहिए क्योंकि शरीर अन्न का कीड़ा है चाहिए जरूर है लेकिन विवेक पूर्वक क्या भक्ष है क्या अभक्ष है इतना विवेक पूर्वक उपवास करो। उपवास में संकल्प होता है और लंघन करने में निदान होता है। संकल्प पूर्वक जहाँ आज हमारी चतुर्दशी है या आज हमारी अष्टमी है आज हमारा उपवास है आज हमारा व्रत है इसका नाम संकल्प है और मजबूरी में करी लंघन का नाम है निदान। और ऐसे निदान में अगर शरीर छूट गया तो जो गेहूं को तिरुला बनते का बनते तिरुला तो सब जानते हैं तिरुला आया ना भगवान क्योंकि उससे भाव से शरीर छूटा है और जाकर ऊपर से गेहूं तो बहुत सुरक्षित दिखेगा लेकिन गेहूं में प्रवेश करता है तो भीतर के भीतर गेहूं के भीतर से गया था कहां से गया था लंघन से गया भूखा भूखा गया लंघन से गया निदान पूर्वक गया शरीर छूटा। इसलिए यहाँ सचेत कर रहे भगवान गुरु महाराज अगर संयम पूर्वक उपवास हो साधना पूर्वक उपवास हो नियम पूर्वक उपवास हो तो आत्मा की शक्ति जागृत होती है और वैसे निदान पूर्वक लंघन करोगे वो संसार का कार्य बनता है। इसलिए यहाँ सचेत कर रहे दोनों तरफ से अच्छे से समझते जाना और भगवान भोजन तो अच्छे से करो श्रद्धा पूर्वक भोजन करो बड़े विनम्रता से भोजन करो बड़े नम्रता से भोजन करो लेकिन राग पूर्वक मत करो अनुराग पूर्वक मत करो भोजन करो अच्छे करो मौन पूर्वक करो बढ़िया और लेकिन शुद्ध भोजन समय का भोजन मौन पूर्वक भोजन अच्छे भोजन अच्छे बात से भोजन करो थोड़ी नम्रता विनम्रता से भोजन करो। शायद तुम्हें उस समय कोई देखने आ जाए तो ऐसा तो लगे कि अब इनको भोजन हो रहा आ रहा है ना भगवान अच्छी नम्रता विनम्रता से भोजन करो बढ़िया श्रद्धा से करो। भोजन वही करते हैं जो गृहस्थ होते हैं और आहार वो करते हैं जो संन्यास्त होते हैं और खाना वे खाते हैं जो राक्षसी होते हैं। खाना खाना शब्द दूसरा खाना वे खाएं जो राक्षस प्रवृत्ति के भोजन वे करें जो सदग्रस्तता की ओर है और आहार वे करें जो संन्यास्तता की ओर है। तो अबे क्या चल रहा है भोजन अच्छी बात को अबे क्या चल रहा है भोजन करना तो भोजन अच्छे से मन से करना और ऐसी महिमा पूर्वक भोजन करना। अरे वो भोजन का रस बने और रस के साथ में आत्मा की और थोड़ी सी शक्ति की जागरूकता का भाव बनता है कि केवल एक भोजन के पीछे समझाने की पीछे बात है। लेकिन भगवान भोजन करो पर रात्रि में भोजन न करो रात भोजन हो और रात्रि में भोजन न
ऐसे यहाँ भाव बताते हैं। आगे गुरु महाराज कहते हैं उपवास की इच्छा तो करना, लेकिन कैसे करना? उपवासम इच्छनम कृत्वा विनियोक्तम इच्छनम यथा भक्ति पूर्वं च इच्छन्ते तस्य हृदय समाचरे। उपवास की इच्छा करना, उपवास जरूर करना। और देखो अच्छे किस लिए करना? डॉक्टर लोग भी कहते हैं, वैद्य लोग भी कहते हैं कि महीना में कम से कम 2-3 उपवास तो जरूर करो, ताकि तो अंदर की मशीन को काम तो मिले, रुकने का रेस्ट तो मिले, थोड़ा रेस्ट मिले। हैं भगवान भोजन पे भोजन, भोजन पे भोजन, भोजन पे भोजन, भोजन पे भोजन, वहाँ टाइमिंग नहीं मिल रहा मशीन माने अंदर के सिस्टम को। आज तुम भोजन नहीं करेंगे तो कम से कम वहाँ थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा। अरे बोले रेस्ट क्या मिलेगा? शरीर छूट जाएगा। तो भगवान इतिहास में देखो उपवास करने वाले कम गए और ज्यादा खाने वाले डॉक्टर ये बता रहे थे, ज्यादा ग्रहण करने वाले ज्यादा गए, शरीर छोड़ गए, और कम ग्रहण करने वाले कम गए माने ज्यादा ग्रहण करने वाले ज्यादा गए और कम ग्रहण करने वाले कौन सी में गिनती गई? इच्छा करना, अच्छी करना। कैसे करना? उपवासम इच्छनम कृत्वा, पर कैसे करना? जिन्हें उत्तम इच्छनम यथा, और कैसे करना? भक्ति पूर्वम च इच्छन्ते, आत्मा के भक्ति पूर्वक भोजन का भाव नहीं करना, उपवास करना। और ऐसे नहीं करियो, नहीं उपवास करें और फिर दिन भर कैसे नहीं करें, ऐसी भक्ति नहीं। भक्ति पूर्वम च इच्छन्ते तस्य हृदय समाचरे, इसका मतलब है उपवास। और आगे महिमा बताते हैं उपवास व्रत की क्या महिमा है। देखो आगे क्या बताते हैं, उपवासम व्रतम शुद्धम, उपवास व्रत बहुत शुद्ध कहा है, उपवास बहुत अच्छा शुद्ध व्रत कहा है, अच्छा शुद्ध व्रत कहा है। कैसा कहा? उपवासम व्रतम शुद्धम संसार नित्यम। अरे आज उपवास है तो समझो बाकी से संसार का सब त्याग, काय का त्याग है? से संसार का सब त्याग है, क्योंकि आज हमारा उपवास है। इसकी महिमा से संसार देखते हम, पहले संसार के परिणाम को त्यागो। इसके बाद गुरु बाबा कह रहे हैं पक्षितो तीर्थ आहारम, पहले तो संसार के भाव त्यागो और इसके बाद फिर आहार को त्यागो। भाव पकड़, पहले क्या त्यागो? संसार के भाव, दुनिया के चक्कर ये चलत रहेंगे ना, उन भाव पे लगाओ स्टे, पहले उधर से त्याग करो, उनको त्याग करके फिर भीतर से बाद में आहार को त्याग। नहीं आहार पहले त्याग दिया और संसार छोड़ा नहीं तो फिर क्या करे? संसार माने फिर डब्बी हाथ में देने वाले मान जाते रहे, कैसे एक दिन निकालने पड़ते। अरे भगवान यहाँ गुरु बाबा कह रहे पहले संसार भाव देखते थे, संसार के सारे भाव को त्याग कर पक्षितो तीर्थ आहारम, बाद में त्यागो आहार। और जब आहार भी त्यागा, संसार के भाव भी त्यागे, तो संसार के भाव को दिया त्याग, और आज है उपवास तो त्याग दिया आहार। और आप सुन रहे हैं श्राप का, आप सुन रहे हैं श्राप का। और इस श्राप का 4 में आगे क्या कहते हैं? अनिसन उपवास उच्चते, बिल्कुल कछु ग्रहण नहीं करिए। अनशन माने कुछ ग्रहण नहीं करना, वाको नाम है अनशन। अनशन हाँ तो जागो नाम अनशन। अनशन उपवास उच्चते, फिर उपवास का फल क्या मिलता है? तो उपवास का देखो फल क्या मिलता है? उपवासम पदम प्रोक्तम, उपवास के फल को कहते हैं। क्या फल मिलता है? उपवासम फलम प्रोक्तम, उपवास के फल को कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्ति मार्गम च निश्चयम्, धन्य गुरु महाराज तुम्हारी
उपवास ईमानदारी से मुक्ति का मार्ग फल मिलता है। देखो सामने लिखा है क्या मार्ग का फल मिलता है। देखो कैसे मिलता है। उपवासम फलम प्रोक्तम मुक्ति मार्गम च निश्चयम्। माने मुक्ति का मार्ग तुम्हारा निश्चय होगा, लेकिन उपवास हो तो, और नहीं तो लंघन वाला उपवास नहीं। उपवास माने उपवास, आत्मा की ओर हो वास, उसका नाम है उपवास। तो मुक्ति मार्ग निश्चय, मुक्ति का मार्ग तुम्हारा निश्चित होगा। कहीं किसी को जाना हो तो 2 महीना पहले से रिजर्वेशन कंफर्म करा ली। माने 2 महीना पहले रिजर्वेशन करा के रख लो। माने अब हमारे पास सीट बिल्कुल कंफर्म, माने कंफर्म का माने पक्का। जाना कब है तो बस रिजर्वेशन करा के रख लिया, माने हमारी सीट पक्की है। ऐसे ही तय अगर ईमानदारी से एक भी उपवास किया तो मोक्ष मार्गम निश्चयम्, माने हमारी सीट पक्की है। काकी जा रही वे जा मोक्षपुरी की रेल, चलो तो जा में बैठो चलो। कितनी सरल है बात, कितना सरल मार्ग है। उपवास अगर ईमानदारी से है तो मोक्ष मार्ग का फल निश्चय है। और आगे देखो, संसार दुख नाशंति, संसार के दुख का नाश कर उससे परे हुए उपवासम शुद्धम फलम, ये है उपवास का शुद्ध फल। शुद्ध उपवास का फल ये है संसार के चक्र का त्याग होगा, मोक्ष मार्ग का मार्ग तुम्हारा निश्चित होगा। लेकिन उपवास ईमानदारी से होगा तो, उपवास होगा तो मोक्ष मार्ग का मार्ग निश्चित होगा, और उपवास नहीं है तो समय पूरा करने वाली बात नहीं। एक जगह सूत्र आया तत्वा सूत्र, और जब 10 अध्याय पूरे हो जाते हैं तो उसमें एक पीछे सूत्र आता है। अच्छे से सूत्र जी पढ़ो या अच्छे से सूत्र जी सुनो, एक उपवास का फल मिलते। तत्व सूत्र अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सुनो तो एक उपवास का फल मिलते। आप कोई ने नियम ले लो कि हमें सूत्र जी सुना दो, तो बोले कहा सुना दो, बोले इसलिए सुना दो कि हमें एक उपवास का फल मिल जाए। तो बात बिल्कुल ना मिले। सूत्र जी अच्छे से पढ़ोगे तो एक उपवास का फल मिलेगा, लेकिन हमें सुना दो काय के लाने एक उपवास का हमें फल मिल जाए, फिर नहीं मिलेगा। बोली बड़ी चक्कर है, बोले चाहिए व्यवस्था निकालनी। सूत्र जी पढ़ोगे सुनोगे एक उपवास का फल मिलेगा, लेकिन एक उपवास का फल मिल जाए जाला में सूत्र जी पढ़ोगे तो नहीं मिलेगा। ऐसा आया था। फिर बोली अब क्या करें, तो बोली नहीं मिला ही, वो तो जितना मिले उतना ही अच्छा, कोई बात आज ही को नहीं। बोले सुना दो, और बात सुनने वाले से भी कही, बोले तू भी सुना तो भी एक उपवास का फल मिलेगा, और मोह सुना तो मोह भी एक उपवास का फल मिलेगा। तो भाई भी लोग आ गए सुनावे वाले और सुनवे वाले भी आ गया, और वहां ने सुनाया फटाफट और दोन पन्ना खुल गया, वो सुना आया ना, तो वहां ने सुनाया फटाफट। क्या सुनाया? मोक्ष मार्ग सनेतराम वेतराम कर्म वेदाम। बोले ऐसे नहीं मिलेगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वाश्रद्धनम सम्यक दर्शन तन्ने स्वर्गदूतिकम। बोले ऐसे नहीं मिलेगा। जब पटरी सी बढ़त चली जाए जाके लाने उपवास नहीं। सूत्र जी ऐसे टाइम पे पढ़ाई नहीं। अरे सूत्र जी का अच्छे से पाठ करो, अच्छे से सुनो, तब एक उपवास का फल मिलेगा। लेकिन जब ऐसी पटरी सी बढ़त चली जाके लाने सूत्र जी नहीं है, और उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं मिलने, ना एक उपवास को मिलने, ना आधे को मिलने, ना कौन को मिलने, ना पग्गा भर मिलने। आया ना भगवान, इसलिए यहाँ गुरु महाराज सचेत कर रहे हैं। उपवासम फलम प्रोक्तम, उपवास का फल कहा? मुक्ति मार्गम च निश्चयम्, संसारे दुख नाशंति उपवासम शुद्धम फलम। ये तो मिला उपवास का फल। आगे कहते हैं गुरु महाराज और सचेत करते हैं, संकित बिना वृतम जेन, आत्मा के सम्यक्ति के बिना, संकितम बिना वृतम जेन,
आत्म सम्यक दर्शन के भाव के बिना तपम अनादि कालयम, कितने तप किए? तपम अनादि कालयम। छेडाला में कहा कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे। कोटि माने करोड़ों वर्ष तप करें लेकिन ज्ञान के बिना वे तप भले करते रहें लेकिन कर्म झरने वाले नहीं है। और ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्तीत सहज कर। ज्ञानी माने आत्मार्थी, आत्मार्थी ने अपने उपयोग को स्वभाव में लगाया तो एक क्षण मात्र में पूरे कर्म करते जाते हैं। कैसे करते जाते हैं? तारण स्वामी महाराज ने कहा, कैसा कहा? देखो क्या कहा, कमट गट तम अनिट मंगल भाव छिन्न्या। कर्मों का गड्ढा का गड्ढा है पर मंगल भाव छिन्न्या। जागो मतलब है उपवास और जागी है मतलब साधना। और अगर ऐसा उपवास नहीं हुआ तो तपम अनादि कालयम। कितने तप किए? अनादि काल से। कितने करना है? अच्छा कितने करके आए? अनादि काल से। कितने करके आए? देखो लिखा तपम अनादि कालयम। कितने तप किए? कब से करें? कब से करें? अब कब तक करेंगे? बोले जब तक आयु बंद ना आए तब तक। बड़ी चित्र कहानी माने कोई करत आए और कोई करेंगे। बोले कब तक करेंगे? बोले जब तक आयु को। अच्छा आयु बंद आएगा फिर क्या करेंगे? बड़ी अरे ऐसा तब तबो तब दे लेके आए तब 12 और बाय तब 15 लेकिन आगे प्रसंग में आएंगे तब तक लेकिन ईमानदारी से तपम अनादि कालयम। ये तप संसार के कारण है क्योंकि सम्यक के बिना। आगे गुरु महाराज कहते हैं उपवासम मास पाठम चा, माने 1 महीना के उपवास करे, एक पक्ष माने 15 दिन के उपवास करे, लेकिन संसार दुख दारुणा, संसार में दुख देने वाले हैं। दारुणा माने बड़े गहरे गहरे दुख देने वाले हैं, घोर घोर दुख देने वाले हैं। इसका नाम है ये संसार का कारण। ऐसा उपवास व्रत नहीं। गुरु महाराज कह रहे हैं सम्यक के साथ, आत्मा के साथ। और फिर एक बात ये भी बनती है कि तुम संकल्प लेके बैठो तो सही। संकल्प लेके बैठो भगवान सिद्धि होती है, लेकिन संकल्प की शक्ति मजबूत नहीं होती, इसलिए वह सिद्धि आपके भी चली जाती। संकल्प लेके बैठो सिद्धि होती है। आज नियम ले लिया भगवान आज ऐसा काम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो संकल्प मजबूत होना चाहिए, संकल्प मजबूत होना चाहिए। अरे इसका फल मिलता है भगवान, इसका भी फल मिलता है। श्वेतांबर समाज में तो उपवास ही उपवास लाके लाके इतने उपवास ही उपवास चलते रहते हैं, कितने कितने उपवास चलते हैं। अपने समाज में भी, तामिल समाज में भी उपवास चलते हैं। और संकल्प पूर्वक ऐसे ऐसे भी उपवास के दिन के संकल्प रहते हैं कि भगवान जब तक ऐसा काम नहीं होगा तब तक अन्न का। अरे भगवान संकल्प तो ले, संकल्प लेने के लाने भाई बात करी, संकल्प लेने के लाने भाई तैयार तो कहे अब कह रहे हम विचार, और इतने कह रहे हैं मोक्ष जाने को है तैयार। सुन रहे हैं श्राप का तो बल जल्दी जो है काम फटाफट को। हाँ उपवासम वासिपाकम चा संसार दुख दारुण्य। आगे गुरु बाबा कहते हैं एक ही उपवास करो, कितना उपवास करो, देखो कैसे करना। उपवासम एक शुद्धम चा, एक उपवास करो लेकिन शुद्धता पूर्वक करो। मन शुद्धम तत् साध्यम, मन भी शुद्ध हो और तत्व तो शुद्ध है। देखो उपवासम एक शुद्धम चा, एक उपवास हो, शुद्ध भाव पूर्वक हो, मन शुद्ध भी हो और तत्व की साधना, तत्व की साधना पूर्वक उपवास हो तो मुक्ति श्रियम पदम शुद्धम। कौन सा मार्ग मिलेगा? मुक्ति श्रियम पदम शुद्धम प्राप्तम तत्र न संशय।
मुक्ति का फल मिलेगा, मुक्ति की पात्रता प्रकट होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मुक्ति श्रियम, और यहाँ व्यवहार निश्चय की बात नहीं है, एक ही बात है, बस एक ही बात है, माने एक ही बात है। देखो कैसी, मुक्ति श्रियम पदम शुद्धम, मोक्ष मार्ग का पद निश्चित है, प्राप्त होगा, प्राप्तम तत्र न संशया, मोक्ष का मार्ग प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जिनेंद्र के वचन सत्य है, गुरु है, प्रमाण है, और मुझको स्वीकार है। तो ऐसी जहाँ बहे ज्ञान की गंगा, जाको नाम है, कौन सी प्रतिमा भैया भैया? नहीं, कौन से नंबर की भाई? कौन से नंबर की? हाँ, नंबर था यहाँ 4 और सुना है तुमने इज्जत नंबर। हाँ, कौन से नंबर की? हाँ, पक्की गरज जाइए भगवान, पक्के गरज जाओगे तो काम पक्का बनता जाएगा, और नहीं तो पड़ जाओगे तो फिर बुलते जाओगे। क्योंकि सौदा करना पक्का, कैसा करना? पक्का। सौदा करना पक्का, समय होने वाला, जल्दी जल्दी करना। सौदा करना पक्का, नहीं करना तुम कैंसिल। आ रहा है ना? आज कौन सी प्रतिमा का बात सुना? कौन से नंबर की थी? 4 नंबर। सौदा करना पक्का, नहीं करना तुम कैंसिल। और इसे अच्छे से लिख लीजिए डायरी में, पेंसिल। और तुम बैठे हो टेंट में, माने चित्यालय में बैठे हो, तुम बैठे हो गुरु बाबा के, बैठे हो तुम टेंट पे, सौदा कयान पक्का, मत करना कैंसिल। और इसे अच्छे से लिख लीजिए अपनी पेंसिल से। आया ना भगवान? तो सौदा पक्का। आज हुई चौधरी, माने यहाँ तक का तुम्हारा काम बना पक्का। तो अच्छी व्रत करो, संयम करो, उपवास करो, त्याग करो, तपस्या करो, मोह माया के चक्र को छोड़कर अंतरात्मा को जागृत करो, बहिरात्मापना दूर हो और परम दशा की प्राप्ति हो। ऐसा भाव यहाँ गुरु बाबा का एक रहा। अब आगे चलेंगे सुबह अगली महावी हो। बोलो गुरु महाराज की, विद्राव धर्म की, शुद्धात्म देव की। तत्पंच नंदे आनंद मरोचे आनंदता परम तत्व ज्ञान सैगा सारंतरन समर्थ बनी गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिनवर हम अर्थ दिया जो भय विनाश भव जो मणम बल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को बारंबार। चलो स्थिति आत्म